आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी था या नहीं था। देखते हैं बच्चों के क्या विचार है। आपका क्या विचार है? पहला सर वो नहीं था, क्योंकि जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई थी 1919 में, तो उसमें ऐसी पावर दी गई थी बाकी देशों को जो जर्मनी के पास नहीं थी। और जबकि जर्मनी यूरोप का सबसे अच्छा देश था उस टाइम पे, विद द मोस्ट ऑफ द गोल्ड रिजर्व, आयरन रिजर्व और बाकी भी बहुत सारे एस्टैब्लिश वो थी उसमें कंपनीज। और उनको जब खत्म करा गया तो यूरोप गिरने लगा। तब हिटलर राइज में आया, उसने अपनी कंट्री को बचाने की कोशिश करी। तो उसमें पावर में आके हिटलर ने शुरू नहीं करा, वो बाकी देशों ने शुरू करा हिटलर को खत्म करने के लिए। अगर आप कह रहे हो कि हिटलर रिस्पॉन्सिबल नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, तो जो सिचुएशंस क्रिएट की गई, जो पहले हम बात करते हैं यूटोपिया की। यस सर। यूटोपिया के बारे में जानते हो? यस सर। यूटोपिया में उसने अपनी जनता को जैसा सब्जबाग दिखाया कि हम आपको इस तरीके का एक जर्मन राज्य बना के देंगे, हाँ जी सर। बट उसके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जरूरी होगी। कहीं ना कहीं उसके लोगों के दिमाग में भरा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, तभी आप एक दुनिया में जो है जीत पाओगे या आपकी दुनिया में पोजीशन अच्छी होगी। तो आप यूटोपिया को किस तरह से देखोगे फिर? सर यूटोपिया में ये नहीं कहा जाता कि हमें दुनिया से जीतना है, हमें उनको ये कहा जाता है कि हमें ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को खत्म करवाना है और धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन को अच्छा करना है। उन्हें सिखाना है जो बाकी तौर तरीके हैं बाकी देशों के, उन्हें ऐसे सिखाना है, उन्हें इस तरह से डेवलप करना है कि जो बाकी देश हमारे से आगे जा रहे हैं उनको हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो यूटोपिया को हम गलत नजरिए से देख रहे हैं, उसका प्लान ये नहीं था। नहीं, जब यूटोपिया के बारे में हम ये कहेंगे कि हम आपको एक ऐसा देश बना के देंगे हाँ जी, कि जो है उस यूटोपिया के अंदर फ्रांस, ब्रिटेन, अदर यूरोपियन कंट्रीज, कम्युनिस्ट कंट्रीज एज ए विलन के तौर पर उभर रही हैं। हाँ जी। जब आप किसी कंट्री को एज ए विलन के तौर पर उभारोगे तब आप सरवाइव कर पाओगे। तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब यही चीज सर उस टाइम देखी जा सकती थी जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई थी, तब ये चीजें फ्रांस और बाकी यूके जैसे कंट्रीज में क्यों नहीं अप्लाई की गई। जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में कहा गया कि नो आर्मी, बाकी कंट्रीज को क्यों नहीं कहा गया कि आर्मी नहीं रखोगे, सिर्फ जर्मनी ही क्यों? वाई जर्मनी से सारी कॉलोनीज क्यों छीन ली गई बाकी की? ये भी तो सर एक पॉइंट है। जब सर मैं इस पे एक पॉइंट रखना चाहूंगा। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 का एक मौका ऐसा आ चुका था, अब हिटलर अपने सारी नेबरिंग कंट्रीज पर राज कर चुका था। अब बचा था सिर्फ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के साथ उसकी जंग चल रही थी। उस दौरान एक स्टैलिनग्रेड में बैटल हुई थी। उस बैटल के दौरान भी वर्ल्ड वॉर 2 इतनी भड़की नहीं थी। एक फिर जब जापान अपना अलग से, वो उस टाइम पे शामिल नहीं था, जापान अलग से बाकी अपनी कंट्रीज पर वो हमला कर रहा था, उन पे इन्वेड कर रहा था। तो उस टाइम पे जापान ने अमेरिका पे जो बॉम्बिंग करी थी, उस टाइम से वर्ल्ड वॉर 2 ज़्यादा भड़की थी। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि हिटलर का हाथ नहीं था उस टाइम पे, वो अपना अलग इन्वेड कर रहा था अपनी कंट्री। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हो एक्सिस पावर की गलती थी, हिटलर की गलती नहीं थी। यस सर। लेकिन एक्सिस पावर बनाने का श्रेय हिटलर को जाता है कि आपका जर्मनी, आपका जापान और आपका इटली, इन तीनों का एक्सिस एक ग्रुप बना करके जो एक्सिस पावर ने सेंट्रल अलाइड ग्रुप्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो उसमें तो मेन सेंट्रल में आपका हिटलर आ जाता है। तो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? सर इस तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि जब इन्वेड करे जाए थे बाकी कंट्री, जैसे इन्होंने कहा जापान ने जब यूएस पे बॉम्बिंग करी थी, उस टाइम पे हिटलर के पास कोई वो नहीं था कि जापान ऐसा भी करने वाला है। उनका ये था, कोल्ड वॉर चली थी सबसे पहले। कोल्ड वॉर में जब आप से कोल्ड वॉर नहीं ले सकते। नहीं सर, उससे पहले जब हमारी वर्ल्ड वॉर आई थी, उससे पहले जब उनके बीच ताना होना शुरू हुए थे, धीरे धीरे टेंशन बढ़ी थी, तब की बात सर। उसे हम कोल्ड वॉर नहीं कहेंगे, लेकिन उस तरह का वो कहेंगे टाइम पीरियड जब एक दूसरे को बोला जाता था। हिटलर उस टाइम पे उनके साथ नहीं था, ना ही एलाइड के साथ था, ना एक्सिस के साथ था। जब उनका ग्रुप बना था, वो बाकी अपनी कंट्रीज इन्वेड कर रहा था, जापान अलग से जाके इन्वेड करता है यूएस को। अरे आपको ये नहीं लगता कि ज्यूइश को मारना, इतना बड़ा जेनोसाइड करना, हाँ जी सर, वो एक वर्ग विशेष के खिलाफ हाँ जी, आपने एक नफरत का संदेश दिया है, तो वो नफरत का संदेश दुनिया को एक अलग ही ट्रैक पे लेके चला गया, जिसके कारण ये नफरत की दुनिया में हिटलर ने धकेला है दुनिया को। सर मैं ये कहूँगा, हाँ ये बात ठीक है, उसने ज्यूइश को मारा है, लेकिन उसने ज्यूइश को पहले अपॉर्चुनिटी दी थी कि अपना देश छोड़ के चले जाओ, हमें अपना देश बनाना चाहते हैं खुद का, जर्मनी का, जो वहाँ के नेटिव लोग थे। ज्यूइश वहाँ के नेटिव नहीं थे, वो दूसरी कंट्री से माइग्रेट होके आए थे। सेम इन इंडिया, जैसे मुगल्स आए थे,
सेम चीज वो कहना चाह रहा था। सर ये भी एक पॉइंट था कि अगर आप किसी को अपने देश से बाहर निकालोगे, हमारे देश में विभिन्न जाति प्रांत धर्म के लोग रहते हैं, तो हमने किसी को बाहर तो नहीं निकाल सकते। नहीं सर। तो ऐसे ही जर्मन में जिन्होंने अब सैकड़ों सालों से वहां रहते हुए आए हैं, और आप कैसे कह सकते हो कि वो देश से बाहर निकल जाओ, कहाँ जाएंगे? सर एलाइड पावर्स ये नहीं कहते कि यूएस में ब्लैक सिस्टम बहुत ज्यादा था उस टाइम पे, वो नहीं चाहते थे अपने देश में रखना, तब तो हम उस पर पॉइंट नहीं उठा देते। लेकिन जब ये सेम चीज जर्मनी ने कहा कि हम जूस को नहीं रखेंगे अपने कंट्री में, तब क्यों पॉइंट थे? तो जूस नागरिक थे? नहीं सर, नागरिकता से ब्लैक पीपल भी थे, माइग्रेट तो दोनों तरफ से हो रहे थे। ब्लैक अफ्रीकन कंट्री से माइग्रेट होकर यूएस में गए, जूस भी दूसरी कंट्री से माइग्रेट होकर अपने जर्मनी में आए, वहाँ के नेटिव नहीं थे वो। हिटलर चाहते थे वहाँ के नेटिव पीपल है वो जर्मनी पर राज करे, ना कि कोई बाहर से आया हुआ आदमी उस पर राज करे। हिटलर ने जो नॉर्डिक आर्यन, हाँ जी सर, सुना है ना नाम, नॉर्डिक Yes, sir. आर्यन, Yes. उसने अपने आप को मतलब सुप्रीम दिखाने के लिए, जब आप अपने आप को सुप्रीम दिखाओगे तो नॉर्डिक आर्यन कहा, उसे जिस तरीके की एक्टिविटीज की जनता को जो है बिल्कुल जर्मनी की फौज में भाग लेने के लिए उसने कंपलसरी कर दिया, हर किसी की आर्मी ट्रेनिंग होना कंपलसरी थी। तो आपको लगता नहीं है कि जो इसने एक्टिविटीज कराई, जबकि जर्मन के ऊपर आर्मी रखने पर सैंक्शन लगे हुए थे, उससे बंदिश थी, उसके बावजूद जर्मन ने वही काम किया? सर जब हमारी ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई थी, तब जर्मनी की जो जीडीपी गिरी थी वो बहुत बड़ी जीडीपी गिरी थी। जब ट्रीटी ऑफ वर्साई वाइमर रिपब्लिक ने साइन करी, वाइमर रिपब्लिक में बहुत खुश हुए। जो जब वहाँ की जीडीपी थी, वहाँ के 200 ट्रिलियन की जो करेंसी थी वो $1 के बराबर चली गई थी सर। वहाँ पे ब्रेड लेना मुश्किल था, वहाँ लोग मर रहे थे। अब सर आप बताइए इस केस में आप क्या ही करेंगे? अब वो अपनी आर्मी बनाएगा, बाकी कंट्री उस पर इन्वेस्ट कर देंगे, आगे से उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब कोई भी अपनी कंट्री को बचाने के लिए करेगा या नहीं करेगा? अगर इनेबलिंग एक्ट न ले, अगर क्योंकि सभी कंट्री में, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है जहाँ पे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ पे एकमात्र सोल्यूशन पे डिक्टेटरशिप है क्या? नो सर। फिर हिटलर का आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो? सर हिटलर हम डिक्टेटर की तरह देखते हैं, लेकिन वो कभी डिक्टेटर बनना चाहता नहीं। वो चाहता है एक राइट पाथ पे ले जाना उनको, वो आखिरी में जाके उसकी सोच बदली, वो बात अलग थी। लेकिन हम ये कहेंगे जब ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई, जब सारी चीजें हटा दी गई जर्मनी के पास, लाइक आर्मी, उसके रिजर्व्स, उसकी कंट्री में से जितनी भी उसके पास पावर्स थी सब हटा दी। अब आप उस टाइम पे लोग को मरते हुए तो नहीं देखोगे, आपके अगर कोई फैमिली का मेंबर मर जाए क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता, ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप सर शुरू में जो हिटलर ने वहाँ पे आया था राज करने के लिए जर्मनी में, जिस टाइम पे वो बहुत तबाह हो चुके थे, तो उसकी इंटेंशन वहाँ पे आके राज्य लोगों की मदद करना था। लेकिन हाँ, जब उसके हाथ में पावर्स आने लगी तो उसके अंदर घमंड आने लगा, उसकी आइडियोलॉजी चेंज होने लगी। तो अब फिर शुरू में जो उसका इंटेंशन था वो मदद करने की थी, तो शुरू में हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे आती सिर्फ उन्हें राज करने का, दहशत फैलाने के लिए वहाँ पे आया था। और सर जो शुरू में जो उसकी इंटेंशन थी सिर्फ मदद करने की थी, फिर बाद में जब उसके हाथ में पावर्स आने लगी, जब उसके अंदर थोड़ा उसकी आइडियोलॉजी चेंज हुई और उसके अंदर घमंड आने। और सर ये सब बात हुई जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी, उसके बाद 1 साल बाद ये आइडियोलॉजी चेंज होना दिखी थी हमें हिटलर में। उससे पहले वो हमेशा जर्मनी को ऐसे वो कहना चाहता था कि जर्मनी इज अ गुड कंट्री, वो उसे बनाना चाहता था बहुत बड़ी कंट्री। उसने ऐसी ब्रांड्स खोले जैसे वॉक्सवैगन, टुडेज बिगेस्ट कार कंपनी, उसने ऐसे देखा, उसका विजन था। क्या इकोनॉमिक थ्रेट डिक्टेटरशिप से ही हल की जा सकती है? सर डेमोक्रेटिक तरीके से हल नहीं की जा सकती थी? सर करी जा भी सकती है, नहीं भी। बस डेमोक्रेटिक से अगर करने जाते तो उसमें बहुत टाइम लगता, और उनको उतना टाइम था नहीं। अगर सर डेमोक्रेटिक रूल में जाते, उस टाइम तक सर एक वोटिंग सिस्टम इतना फेमस भी नहीं था। उस टाइम पे डिक्टेटर ही हुआ करते थे कंट्रीज में, तो इसलिए सर उसने एक डिक्टेटर का रास्ता चुना। आप उसकी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते? हिटलर की जो फॉरेन पॉलिसीज थी उनमें उत्तरदायी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज थी, जैसे चेकोस्लोवाकिया को उसने हड़पा, वहाँ के लोगों, जो वहाँ जर्मन के लोग थे, उन्हें उकसाने के बाद में वहाँ पे जब वहाँ की सरकार ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, तो हिटलर ने अटैक करके वहाँ पे उसे अपने देश के अंदर मिला लिया। ऐसे ही इटली ने किया। तो ये जब ये अदर कंट्रीज पे कब्जा कर रहे हैं, तो ये किस तरह से वर्ल्ड वॉर की तरफ तो हिटलर की वजह से ही गए हैं। अगर वो दूसरे देशों पे कब्जा ना करते
अगर वो दूसरे देशों पर कब्जा ना करते तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ हम ना जाते। सर किसी भी कंट्री पे जब हिटलर इन्वेड करने जाता था तो वहाँ पे वो डायरेक्ट उन्हें इन्वेड करने के लिए वो उनसे पहले उन्हें एक चेतावनी था कि वो पीस ट्रीटी साइन करनी है, जैसे कि ब्रिटेन के साथ हुआ था। ब्रिटेन की तरफ उसका इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ब्रिटेन से उसने पहले कहा, जो वहाँ का विंस्टन चर्चिल था, उससे कहा कि हम तुम्हारे पीस ट्रीटी साइन करना चाहेंगे, हम तुम्हें इन्वेड करना नहीं चाहेंगे। और ऐसा ही उन्हें सोवियत यूनियन के साथ पीस ट्रीटी साइन कर रखी थी, वहाँ भी उसने हमला नहीं करा। लेकिन फिर ब्रिटेन ने विंस्टन चर्चिल की तरफ से एक स्पीच आती है, एक भड़काव कि हम तुम्हारे साथ कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे तुमसे। तो सर एक तरफ से ये हिटलर की गलती ना हो के विंस्टन चर्चिल की गलती थी, और जबकि वहाँ पे जाहिर से दिख रहा था कि हिटलर की जो आर्मी थी वो ब्रिटेन से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो उसने तो खुद अपने ईगो के चक्कर में अपनी पूरी ब्रिटेन को एक तरीके से बंदूक की नोक पे रख दिया अपने ईगो के लिए। एंड सर ऑल्सो एक उससे पहले हिटलर ने उसे मौका दिया था पीस ट्रीटी साइन करने का, तो वो कर सकता था। और अगर पीस ट्रीटी वो साइन कर लेते तो वहाँ पे ना जितने ही फाइटर जेट्स उसने भेजे थे वहाँ पे हमला करने के लिए, पूरे लंदन शहर को तबाह कर दिया था। तो सर ये सब ना होता अगर वो पीस ट्रीटी शुरू में साइन कर लेता। अगर आप जो है केवल एक पीस ट्रीटी की हम बात कर रहे हैं, हिटलर ने कई सोवियत संघ के साथ में अपनी पीस ट्रीटी साइन कर रखी थी। यस सर, बाद में उसने धोखा दे दिया था। लेकिन उसने बाद में उसे जो है धोखा दिया। क्या हमें लगता नहीं है कि जो है ये कहा जाता है कि अगर सोवियत संघ के ऊपर अटैक ना करता रशिया तो शायद वो हारता भी नहीं। तो सोवियत संघ के साथ में जो उसके रिलेशंस थे, चाहे वो कम्युनिस्टों के साथ हो और चाहे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में उसके रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हैं, तो क्या उसे इन कंट्रीज के साथ में अपने रिलेशंस नहीं सुधारने चाहिए थे? सर एक पीसफुल माहौल बनाने के लिए अगर वो अपने डेमोक्रेटिक डिप्लोमेटिक तरीके से इसे यूज करता और इन देशों से अपने रिश्ते सुधारता तो मे बी पॉसिबल कि वो देश उसको इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने में मदद कर सकते थे। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो है अमेरिका ने मदद करने की कोशिश की थी, उसने जो है जो इस पे कर्ज था जो वो कंपनसेशन के तौर पे चुका रहा था, उसमें भी उसे कुछ मदद देने की कोशिश की थी। इस पर मैं ये कहूँगा, जो डाउन्स प्लान के तहत जो है उसे कहा गया था कि हम इसे दोबारा से रिनेगोशिएट कर सकते हैं। सर मैं इतना कहूँगा, जब हमारा रशिया के साथ सोवियत यूनियन के साथ हमारी जब ट्रीटी साइन हुई थी तो वो ट्रीटी हमेशा अच्छी चली, लेकिन जब आखिरी में रशिया जो हमारे बाद में उभर के आने लगी, उसने पीछे से जब उन्हें कहा कि नहीं तुम ये ट्रीटी तोड़ दो, तो उनकी तरफ से भी तो प्रेशर था। वो हिटलर हमेशा पहले कहता था कि हमें हर उससे अपने देश से वो करना है, अपने रिश्ते सही करना है, लेकिन जब देश मना कर रहे थे खुद, तो सर जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगे तब दिक्कत आई। सर मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मैं हर जगह हिटलर का सपोर्ट नहीं करूँगा। कुछ जगह उसे बिना फालतू में ब्लेम किया जाता है तो मैं वहाँ उसे प्रोटेक्ट करूँगा, और कुछ जगह उसे बिना, जहाँ उसने उसकी गलती की वजह से वो अपनी घमंड में इतना ज़्यादा डूब चुका था कि वो हर कंट्री को भी इन्वेड करना चाहता था। अब वो जितनी हो वो उतने से खुश नहीं बैठा। अब ब्रिटेन से उसकी पहली हार थी, जब उसकी सबसे पहली हार मिली थी उसे ब्रिटेन से, तब वो गुस्से में काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुका था, तो उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं, क्योंकि सबसे पहली हार उसे ब्रिटेन से मिल चुकी थी। छोटी कंट्री और वो उससे ज़्यादा बड़ी, और उसके पास मिलिट्री भी ज़्यादा जर्मनी पे, फिर भी हार के वो अब काफ़ी ज़्यादा उसका घमंड टूट चुका था। तो अब उसके एक और बराबर में कंट्री बची जो उसकी नेबरिंग कंट्री, जिसके अंदर उसकी पीस ट्रीटी थी सोवियत यूनियन के साथ। तो सर वहाँ मैं उसकी गलती मानता हूँ कि जब पीस ट्रीटी थी उसके साथ वहाँ उसे हमला नहीं करना चाहिए। तो जहाँ गलत था तो वो गलत ही रहा, और जहाँ उसे बिना फालतू में घसीटा गया तो वो चीज़ गलत है। सर आपको लगता नहीं कि पोलैंड पे आक्रमण करना गलत था? इन्वेजन ऑफ पोलैंड सर कुछ हद तक सही भी था, क्योंकि पोलैंड हमेशा से जर्मनी को ऐसे ट्रीट करता जैसे कोई कंट्री ना। पोलैंड भी हमेशा से उस जर्मनी के खिलाफ ही रहा था, उसने कभी हेल्प करने की कोशिश नहीं। पहले जब इन्वेजन से पहले हिटलर ने हमेशा भेजा था कि पोलैंड हम अपने रिश्ते सही करने चाहेंगे, लेकिन पोलैंड हमेशा ठुकराता रहा। वो पोलैंड की ईगो थी जिसने पोलैंड को दबाया, ना कि हिटलर की ईगो उस टाइम पे। लेकिन हर कोई डिस्प्यूट का सॉल्यूशन वायलेंस नहीं हो सकता। वो अपनी जो पोलैंड से उसकी जितनी भी दुश्मनी थी या फिर कुछ भी बातें थी उसको नॉर्मल एकदम बिना वायलेंस के भी तो कर सकता था। उसने वायलेंस को ही क्यों चूज किया? क्योंकि हिटलर की आइडियोलॉजी यही थी, इन्वेड करो दूसरों को और अपना फ़ायदा उठाओ।
ऐसी ऐसी कौन सी कंट्री नहीं है जो खुद को बड़ा नहीं करना चाहती और ज़्यादा अपने नागरिकों को और ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं देना चाहती। तो ऐसे एक हिटलर का था, वो खुद को और बड़ा करना चाहता था। वैसे भी शुरुआत में जर्मनी की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी रही है सोवियत यूनियन के कंपैरिजन में और बाकी कंट्रीज से भी। तो हर कोई खुद को बड़ा करना चाहता है और हिटलर ने कभी ऐसा नहीं करा कि डायरेक्ट जाके इन्वेड कराओ। उससे पहले उसने उसे मौका दिया है, साथ में पीस ट्रीटी साइन कर ले, हमारे आपका साथ पॉइंट जुड़ सही जाओ। है, लेकिन जब भी चीज में हिटलर ने डेवलपमेंट के लिए क्या चूज किया, कंट्रीज को इन्वेट करो, उन पे कब्जा जमाओ, उनके रिसोर्सेज लो। हिटलर जर्मनी में खुद को जर्मनी में रह के भी डेवलपमेंट कर सकता, क्योंकि उसने ये रास्ता चुना कि इन्वेट करो और अपना फायदा उठाओ। आप बताइए गलत है या नहीं है, हाँ या ना? उसका असल मकसद इन्वेड करना नहीं। हाँ या ना, गलत है या नहीं है? इन्वेट करना किसी कंट्री को गलत है, फालतू में, गलत और है। वो बिना वायलेंस के बिना भी कर सकता था, पीस ट्रीटी साइन करके या फिर उससे बात करके। पीस ट्रीटी का मौका उसने हमेशा दिया है। पोलैंड की बात गलती थी, लेकिन वो बात कर सकता था उससे, लेकिन उसका मोटिव ही यही है कि वो दूसरी कंट्रीज को इन्वेट करे। अब मैं इसका एक बात कहना चाहूंगा, हमने अभी आपको एक पॉइंट किया कि जर्मनी की टेक्नोलॉजी वजह से अच्छी थी, पोलैंड उसका नेबरिंग करते था, वो हमेशा जर्मनी से एक इगोइस्टिक पैटर्न में रहा था। पोलैंड जर्मनी कम था, हिटलर कम था, जो हिटलर कम था। आप बताइए शुरू में। अच्छा मेरे को एक बात बताना, अब आपसे सब कुछ छीन लिया गया है, जिस चीज में आप बेस्ट थे, आपसे हर उसकी गलती की वजह से छीना गया है। नहीं, गलती की वजह से छीना गया है। नॉट ऑफ इट ब्रदर। जर्मनी की गलती थी, उसकी वजह से छीना गया उससे। हाँ, जर्मनी की गलती नहीं थी, वहाँ की इंस्टीट्यूशन की, जो वाइमर रिपब्लिक था उसका इंस्टीट्यूशन। हिटलर का एक इकोनॉमिक्स टाइप भी था जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, और उसने उससे कहा था कि हिटलर ने उससे कहा था, ऑर्डर दिया था कि मैं वॉर पे जा रहा हूँ और तुम्हें पूरा जो देश है संभालना है, और उसने संभाला भी था। मगर उसने कुछ टाइम बाद हिटलर के ऊपर आवाज़ उठाई और उसने बोला कि तुम वॉर पे क्यों जा रहे हो, हमारे देश की हालत ठीक नहीं है, तुम्हें वॉर नहीं करनी चाहिए, हमारे देश को डेवलप करने में तुम्हारा भी हाथ होना चाहिए। फिर हिटलर कहता है कि इससे क्या फ़ायदा होगा, जब मैं डेवलप्ड कंट्री को ले सकता हूँ तो डेवलपमेंट करने का क्या फ़ायदा। ये ना पूरी तरह सच नहीं है, आपकी आधी है। हिटलर का मोटिव क्या था, जब उसने यूटोपिया के सपने दिखाए थे, उसने अपने लोगों को एजुकेट करा है उस टाइम पे, उसने अपने लोगों को सिखाया है कि कैसे आगे बढ़ेंगे। और जब आप कह रहे हो कि जब उसने कहा कि वैसे करेंगे, तो पोलैंड क्या कर रहा था उस टाइम पे? पोलैंड में सेम चीज़ करने की उसमें था। जब उन्होंने 2 बार पीस ट्रीटी भेज चुके हैं पोलैंड को, पोलैंड सामने से अटैक कर रहा है, तो आप बताइए आपको क्या सही लगता है उस टाइम पे, क्या होना चाहिए था? लेकिन उसने फॉल्स यूटोपिया भी तो दिखाया था, हर चीज को पॉजिटिवली नहीं ले सकते। अब आप एक बात बताइए, आपकी कंट्री इतने डिप्रेशन में, लोग खड़े होकर सो रहे हैं, अब उन्हें आपको होप दिखानी पड़ेगी ताकि वो काम करना शुरू करें। होप दिखाने का कोई एक रास्ता वॉयलेंस ही नहीं होता। ये मैंने आपसे पहले, आपने मेरे वो वाले सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कि वॉयलेंस सही है। मेरे ख्याल से आप बातों को जरा ध्यान से नहीं सुनते। अभी मैंने कुछ देर पहले आपकी इस बात का जवाब दिया था, आपने पूछा था किसी पे डायरेक्ट इन्वेड करना गलत है, तो मैंने आपके जवाब में दिया था गलत है। लेकिन हिटलर कभी भी डायरेक्ट इन्वेड नहीं करता था किसी कंट्री को। वो अपने साथ जोड़ने के लिए सबसे पहले वो एक पीस ट्रीटी का मौका देता था, किसी को डायरेक्ट आके उसने अटैक नहीं करा। हर कोई कंट्री चाहता है कि वो डेवलप्ड हो, बड़े हो, जो उनके सिविलियंस हैं उन्हें अच्छी से अच्छी चीज़ें दें, तो इसलिए उसने चाहा कि वो खुद को बड़ा करे। उसने डायरेक्ट इन्वेड करने का ऑप्शन नहीं छोड़ा। हाँ, उसने हर किसी कंट्रीज के साथ ये कहा है कि पीस ट्रीटी साइन कर लो या फिर हमारे साथ जुड़ के एक कंट्री बना लो। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको पॉइंट समझ, तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जितना अलाइड ग्रुप मतलब जिम्मेदार था, उतने हिटलर भी जिम्मेदार था। तो इसलिए हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें सबको लेके चलना पड़ेगा। थैंक यू।